एक छोटे से शहर में विमला रहती थी और विमला के दो बेटे थे। उसके बेटे तो बाहर कमाने जाते थे, लेकिन घर में उसके साथ उसकी दोनों बहुएं रहती थी। बड़ी बहू छाया, जो बहुत ही समझदार थी, और छोटी बहू नैन्सी, जो कि बिल्कुल समझदार नहीं थी। उस पे कोई ना कोई बात को लेके घमंड जरूर रहता था। एक दिन बहू, ओ बहू, आज तुम्हारी बुआ जी आने वाली है, वो भी गांव से। तुम उनके लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाना। सास की ये सब बातें सुनकर नैन्सी घबरा जाती है, क्योंकि नैन्सी को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर नैन्सी कहती है, क्या मम्मी जी आज बुआ आने वाली है? बट मुझे तो आज शॉपिंग में जाना था। मैंने आपको कहा भी था कि मुझे शॉपिंग में जाना है। बहू, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। जाओ बुआ जी के लिए खाना बनाने लगो। तभी नैन्सी तो खाना नहीं बनाती, लेकिन छाया चुपचाप आकर किचन में खाना बनाने लगती है। छाया खाना बनाते बनाते यही सोचती है कि नैन्सी न जाने कब समझेंगी कि मेहमानों के साथ इज्जत से पेश आते हैं। खाना बनाने के बाद नैन्सी छाया के रूम में चली जाती है नैन्सी से बात करने के लिए। अरे नैन्सी, तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम हमेशा मम्मी की बात को क्यों काटती हो? जब मम्मी ने कहा है कि बुआ आने वाली है, तो तुम खाना बना क्यों नहीं रही हो? नहीं दीदी, वैसे भी वो मम्मी की प्रॉब्लम है कि बुआ जी आ रही है और मेरे को शॉपिंग में जाना है, और हमेशा मैं मम्मी की बात नहीं मान सकती। बुआ जी आ रही है तो ठीक है, वो मम्मी संभाले। देखो नैन्सी, अभी थोड़ी देर बाद घर में बुआ आ जाएंगी, तो प्लीज़ उनके सामने थोड़ा अच्छे से पेश आना, क्योंकि बुआ जी बहुत ही भावुक किस्म की है। फिर कुछ समय बाद बुआ घर आ जाती है। बुआ बहुत ही खुश रहती है, क्योंकि वो नैन्सी की शादी के बाद पहली बार घर आती है, और वो घर आते ही अपनी भाभी यानी कि विमला को चिल्लाने लगती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ चली गई? ओफो भाभी, आप तो कितनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हो। लगता है पूरा घर का काम बहुएं आप ही से करवा रही है। और दोनों बेटे कहाँ गए, रमेश और अमन? तभी विमला अपनी नंद से नैन्सी की पूरी बात बताती। क्या ही बताओ तुझे, मेरी छोटी बहू नैन्सी बहुत ही ज़्यादा बददिमाग और घमंडूसी है। मुझे लगा कि वो अच्छी शादी के बाद अच्छी हो जाएंगी, पर कहा वो अभी तक नहीं बदली। तभी बुआ नैन्सी के सामने आती है, लेकिन नैन्सी बुआ को देख के ना तो खड़ी होती है और ना तो उनसे बात करती है। तभी बुआ छाया के रूम में चली जाती है छाया से बात करने, और छाया भी नैन्सी के बारे में ही बात करती है। अरे बुआ, हम आपको उसके बारे में क्या ही बताएं, न जाने उसको कब अकल आएंगी। एक न एक दिन नए नए नाटक करके वो हमें परेशान करती है, लेकिन क्या करे, अब शादी करके लाए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। देख छाया, मेरे को तो पहले ही नैन्सी पसंद नहीं थी, लेकिन अब तुम लोग को पसंद आ गई थी, तो इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बोली। लेकिन हाँ, नैन्सी को बहुत ही ज़्यादा घमंड है। अभी मैं बुआ की बात सुनकर छाया नैन्सी से बात करने गई। नैन्सी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बुआ जी तुम्हारी शादी के पहली बार घर आई है और तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं, ना उनका पैर पड़ा, ना उनसे बात करी। ये क्या तरीका है? नैन्सी उदास होकर बैठी रहती है। नैन्सी को ऐसा लगता है मानो वो किसी अनजान जगह में है, लेकिन नैन्सी की गलतियों से कभी एहसास ही नहीं